Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24/7। पिछले कई दिनों से साधुओं की निर्मम हत्या के मामले कई आ चुके हैं। महाराष्ट्र का पालघर हो या बुलंदशहर का कांड, ऐसे कई विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव आशीष जी। आइए बात करते हैं सर से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से साधुओं पे जो हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, चाहे पालघर वाला मामला आप देख लीजिए या बुलंदशहर वाला, ऐसे विषयों को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटनाएं इस तरह की घट रही हैं, पालघर का हो चाहे बुलंदशहर का हो, ये अपने में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो साधु संतों का हमेशा से सम्मान करता रहा है और हमारे पूर्वज भी साधु संतों का सम्मान करते आए हैं और भारत का जो इतिहास रहा है वो भी साधु और संतों से जुड़ा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर साधु और संतों की हत्याएं होंगी, उनको हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, उनके प्रति हम बहुत ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वास्तव में अपने में दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार को सर आपने एक लेटर भी लिखा है, उसके विषय में आप महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार में उद्धव जी को हमने एक पत्र लिखा है, अभी 16-17 अप्रैल को ही लिखा था हमने, और उसमें हमने उनसे मांग की है कि जो भी इसके दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि ये सोचने वाली बात है, पालघर वाला जो घटना घटी है उसमें कई बातें उभर के सामने आती हैं। एक सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जिस समय ये घटना घटी, दोनों साधु पुलिस की कस्टडी में थे। जब पुलिस की कस्टडी में थे तो पुलिस ने क्रॉस फायरिंग क्यों नहीं की? मैं ये महाराष्ट्र की सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्रॉस फायरिंग क्यों नहीं की गई। और दूसरी बात मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार मिलकर लॉकडाउन सफल करने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे 200 आदमी इकट्ठा कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक साजिश है और उस साजिश के पीछे किसका हाथ है ये स्पष्ट होना चाहिए। और आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि उस हत्या के पीछे कौन खड़ा हुआ है। क्या वो कांग्रेस सरकार खड़ी हुई है? क्या कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है जिनकी हत्याएं हुई हैं? और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस कई पूरी तरीके से छाया शिवसेना पे पड़ रही है और शिवसेना आज की डेट में अब वो शिवसेना नहीं रही जो हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ी थी और जो हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में जिसने अपना सारा जीवन लगाया। अब ये शिवसेना वो नहीं रही है। सर, जैसे कि आपको मालूम होगा, पालघर इंसिडेंट में धर्मांतरण एक बहुत मुख्य वजह आ रही है। ऐसे में अखिल भारत हिंदू महासभा धर्मांतरण के विरुद्ध क्या कर रहा है? देखिए, हम हिंदू महासभा सबसे पुराना संगठन है और भाजपा से भी पहला संगठन है, ये सबसे पहले से संगठन ये चला आ रहा है। हम लोग शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई भी हिंदू को क्रिश्चियन बनाना चाहता हो, मुसलमान बनाना चाहता है, हम लोग सख्त इसके खिलाफ रहते हैं और ऐसी स्थिति को परिवर्तन करने में हम लोग पूरा सहयोग करते हैं कि नहीं, हिंदू हमारा हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही हर जगह फैलना चाहिए और किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन इस तरह का नहीं होना चाहिए और ना ही हम इसको कहीं पर बढ़ावा देते हैं। बुलंदशहर की घटना को जो सर आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं बुलंदशहर की घटना को लेकर? देखिए, हमने पत्र भेजा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तमाम जगह पुलिस हमारी फैली हुई है। पुलिस भी हमारे प्रदेश में कम है, पूरे देश में ही पुलिस की संख्या भी देखा जाए कहीं ना कहीं कम है, तो पुलिस अपनी तरह से पूरी कोशिश में लगी है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, हमारी चर्चा चल रही है उस पर और बीच में अभी हमारी उनसे मुलाकात भी होगी। हमने भेजा हुआ है लेटर उनको और जैसी मुलाकात होती है हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी संत समाज से आते हैं और वो हमारी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि साधु संतों का पूरा सम्मान किया जाएगा। ये जो घटना घटी है उसकी पूरी जाँच होगी और जो भी उसके मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा, शीघ्र पकड़ा जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना जैसा महामारी का वैश्विक काल चल रहा है, ऐसे में आप अपने अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और प्रदेशवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मान्यवर, मैं आपको बताऊं, चूँकि ये बड़ी वैश्विक महामारी है जिससे आज पूरा विश्व ग्रसित है और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर, चूँकि ये बहुत बड़ा संगठन है हिंदू महासभा, तो राष्ट्रीय लेवल पे हमारे सारे प्रदेशों में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब कहीं ना कहीं लॉकडाउन मेंटेन करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और जहाँ भी कोई बेचारा भूखा हो, कोई किसी समस्या हो, उससे परेशान हो, उसको हम लोग फाइनेंशियली मदद भी कर रहे हैं, उनको भोजन भी पहुँचा रहे हैं और जो हम लोग से बेटर हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। आपका एक बड़ा चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके तमाम उन दर्शकों को और भारत के उन सभी नागरिकों को, 130 करोड़ की जो हमारी भाई हैं जनता है, उन सबको मैं
मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो लॉकडाउन चल रहा है इसको कैसे भी करके हम लोगों को एकदम अप टू डेट रखना है, लॉकडाउन बनाए रखना है अच्छे तरीके से, ताकि कोरोना जैसी जो बीमारी है ये हम लोग और यहाँ पनप ना सके और हम लोग इससे बच सकें। सच में बहुत ही मार्मिक अपील करी है सर ने। मैं चाहूँगा हमारे तमाम दर्शकों से कि वो इस अपील का अक्षरशः पालन करें। मैं कैमरामैन अपूर्व के साथ मानव राघवेंद्र, देखते रहिए इंडिया नाउ 24/7।